नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर एसओएल एनसीवेब वाले बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज जिस सब्जेक्ट की हम लोग बात करने वाले हैं वो बीकॉम प्रोग्राम के अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर आप सभी को ऑफर किया जाता है। डिसिप्लिन कैटेगरी का सब्जेक्ट रहने वाला है, जिस सब्जेक्ट को आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों को एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ये वाला वीडियो बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है दिसंबर में अभी आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं और पहला पेपर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का रहेगा। तो आप सभी को कुछ कुछ बातें ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, आपका पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो डेट शीट रिलीज की है उसके अकॉर्डिंग 12 दिसंबर 2025 को इस सब्जेक्ट का पेपर रहने वाला है। ऐसे में आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, रफली अप्रोक्सीमेटली करीब करीब आप लोग मान के चले, अगर आज की डेट से कंसीडर करते हैं तो आप सभी के पास 20 दिन का समय रहता है। इस 20 दिन को किस तरीके से सही यूटिलाइज आप लोग कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, कहां से ऐसे रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा पेपर बहुत आसानी से निपट जाए। एग्जैक्टली 2025 के लेटेस्ट कंटेंट आपको कहां पे मिलेगा, इन तमाम मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। एक खास बात इस सब्जेक्ट को लेकर यह भी है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं ना तो ये सब्जेक्ट अपने आप में इजी सब्जेक्ट रहने वाला है। अलोंग विद अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ कुछ पोर्शन आप सभी ने अपने बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर आप सभी पढ़ के आए हो। जैसे अगर आप लोग रिसेंटली 12th पास आउट किए होंगे, चाहे आप लोग किसी भी बोर्ड से किए हो, सेंट्रल बोर्ड हो, आपका स्टेट बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप लोग बिलोंग करते हो, अगर आपका बैकग्राउंड, अगर आपका डोमेन कॉमर्स रहा है तो बिजनेस के अंदर जो जो चीजें आप सभी ने पढ़ी थी ना उसका ही करीब करीब नाम बदल करके कुछ चीजों को अपग्रेड किया गया है और आपको ये सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है पहले सेमेस्टर के दरमियान, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। एक चीज और आप लोग जान लीजिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 101% आपका ये पेपर है वो थ्योरी बेस्ड रहने वाला है, कोई न्यूमेरिकल पोर्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी पेपर बहुत आसान रहेगा, बस आपको जरूरत पड़ेगी एक सही प्लानिंग की, एक सही स्ट्रेटजी की, एक सही अप्रोच की, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग अपने इस पेपर के अंदर फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। कुछ कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है और क्या क्या बातें हैं जिनको आपको अपने जहन में, अपने ख्याल में, अपने दिमाग में रखना है, इन तमाम मुद्दों पर मैं इत्मीनान से आज की वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कुछ कुछ बातें और भी है इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई जिनको आपको कंसीडरेशन में रखना है। क्या क्या बातें हैं ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, डीयू के स्टूडेंट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डिसिप्लिन का माय डियर फ्रेंड्स ये वाला पेपर रहने वाला है और डिसिप्लिन का जो पेपर है वो अप्रोक्सीमेट आप लोग मान के चले 90 नंबर का ये पेपर रहेगा। खास बात ये रहने वाली है और इस पेपर के दरमियान माय डियर फ्रेंड्स आपको 3 घंटे का समय, वक्त और टाइम दिया जाएगा। तो ये पेपर के स्टैटिस्टिक का कुछ ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को आपको 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है। तो सबसे पहला माय डियर फ्रेंड्स आपका पहला जो स्टेप रहने वाला है वो यही रहने वाला है, अपनी प्रिपरेशन अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रिपरेशन अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग एक या आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो को 2 कैटेगरी वाले बच्चे देख रहे होंगे। एक कैटेगरी वो होगी जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स तक नहीं खरीदा है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ा है, जिन्होंने कुछ कुछ नहीं पढ़ा है। हम तीनों ही कैटेगरी पर बात करने वाले हैं। अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है तो आप सभी के लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। अगर आप लोग जो वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक किताब भी नहीं खरीदी है तो आप सभी के लिए ये वाला वीडियो लाइफ सेवर साबित होने वाला है। यानी कि तमाम बच्चों को मैं कंसीडरेशन में रख के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप लोग मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके और अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सके। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स 5 यूनिट के अंदर आपके सिलेबस का ब्रेकडाउन है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है आपका रेगुलर एसओएल एनसीवेब का सिलेबस क्या है अकॉर्डिंग टू 2025 के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर
अंदर ये 5 यूनिट रहने वाली है। सबसे पहली यूनिट माय डियर फ्रेंड्स आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। यहाँ पे 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। मैं बताऊंगा एग्जैक्टली चैप्टर का टाइटल क्या रहने वाला है, चैप्टर के ऊपर भी मैं आऊंगा, उससे पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहली यूनिट आपकी रहेगी इंट्रोडक्शन माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी यूनिट क्या रहने वाली है आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। काफी अहम यूनिट रहेगी, यहां से भी काफी अच्छे अच्छे सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी यूनिट आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हो, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, थोड़ा इनहांस करके, थोड़ा अपग्रेड करके, थोड़ा आपकी जो लेवल है उसको बढ़ा करके आपके सेमेस्टर 1 के अंदर डाला गया है। अगर आप लोग यूनिट 4 की बात करते हैं तो आपको समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, कैसे डायरेक्टिंग किया जाता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, यानी कि एवरीथिंग अबाउट द डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग यूनिट 4 के अंदर रहने वाला है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यूनिट 5 के अंदर अगर आप लोग देखेंगे इंडियन ईथोस एंड द कंटेम्परेरी इश्यूज इन द मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर के माय डियर फ्रेंड्स 5 यूनिट रहेंगी। 5 यूनिट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको मल्टीपल चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, इस बात का आपको ख्याल रखना है। यानी कि ये केवल यूनिट है, ये चैप्टर नहीं है। और अगर आप लोग कहें कि सर चैप्टर कितने रहने वाले हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके सिलेबस के अंदर 9 चैप्टर्स रहने वाले हैं। अगर आप लोग ध्यान देंगे टोटल कितने चैप्टर रहेंगे, 9 चैप्टर रहेंगे। आपको देखना है पहली यूनिट के अंदर भी माय डियर फ्रेंड्स आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, दूसरी यूनिट के अंदर भी 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, ऐसे ही तीसरी यूनिट के अंदर, ऐसे ही चौथी यूनिट के अंदर, और जो लास्ट यूनिट है यहां पर आपको 1 चैप्टर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के 5 यूनिट रहेंगी। 5 यूनिट के अंदर 4 चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। 3 घंटे का वक्त रहेगा, 90 नंबर का पेपर होगा, डिसिप्लिन कैटेगरी का 4 क्रेडिट का पेपर रहने वाला है। इस बात को अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट 20 दिन की मास्टर प्लान लेके आया हूं। 20 दिन के अंदर कैसे आप लोग 9 सीजीपीए तक स्कोर करेंगे, इस मुद्दे पर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। न केवल बात करने वाला हूं, बल्कि मैं आप सभी के साथ इन तमाम जो आपका प्रोसेस रहेगा, ये जो आपका मैं आप सभी के साथ प्लानिंग डिस्कशन करूंगा, जो भी स्ट्रेटजी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, उस स्ट्रेटजी में, उस पूरी जर्नी में माय डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी के साथ रहने वाला हूं। और मेरी तरफ से पूरी आपको हेल्प मिलेगी ताकि आप बेहतर से बेहतर अपने इस सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कर सके। बहरहाल उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर रही होंगी कि एग्जैक्टली आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो आपको समझ में आया, आप लोगों को एक सिलेबस का क्लैरिटी मिला होगा। अब फटाफट से आपको एक चीज और समझनी है, सर 5 चैप्टर 5 यूनिट आपने बताई है जो हमें समझ में आ गई है। 5 यूनिट के अंदर सर आपने हमको बताया 5 यूनिट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपकी टोटल 9 चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो सर चैप्टर का टाइटल क्या क्या रहेगा, ये आपको नोट करने वाली बात है। अगर आप लोग यूनिट 1 की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहला चैप्टर आपका रहेगा नेचर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि आपको मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में जाकर के स्टडी करना है। मैनेजमेंट क्या होता है, अलग अलग डेफिनेशंस क्या क्या गिवन है मैनेजमेंट को लेकर के। और मैनेजमेंट की अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं तो मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कौन है, मैनेजमेंट का अपना नेचर क्या रहने वाला है। तो आप लोग माय डियर फ्रेंड जरूर ध्यान दीजिएगा, नेचर एंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट आपको जरूर कंसिडरेशन में रखना है। अच्छा एक चीज और मैं आप सभी को बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि सर किताब कौन सी लेनी। देखिए लास्ट मोमेंट पर आप सभी हैं, लेकिन अगर आप सभी जानना चाहते हैं किताब कौन सी लेनी है, मैं आपको बता देता हूं हम कौन सी किताब को फॉलो करके अपने लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं, इस पर भी मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। लेकिन एक बात आप लोग जान लीजिए, ये समय, ये जो टाइम है, ये अभी किताब वाला टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली आप लोग किताब खरीद सकते हैं। टैक्समैन पब्लिकेशन की, सर एक बार किताब देना, मैं आपको दिखा भी देता हूं। टैक्समैन पब्लिकेशन की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट वाली जो किताब है ना, वो किस तरीके की दिखती है, किस ऑथर ने लिखी है, इन तमाम मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ अभी बात करूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग लास्ट मोमेंट पे किताब खरीदना चाहते हैं तो आप लोग खरीद सकते हैं। किताब आप लोग देख लीजिए, ये किताब है जिसको लिखा है प्रोफेसर CA आभा माथुर ने। बहुत पतली सी किताब रहने वाली है, हालांकि इतनी भी पतली नहीं है कि आप लोग 2 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा खासा कंटेंट इसके अंदर दिया गया है। ये स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है बीकॉम प्रोग्राम के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। टैक्समैन पब्लिकेशन की किताब है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की किताब रहने वाली है। एक एक चीज को मैं खोल करके रखने वाला हूं, एक एक चीज को एग्जामिनेशन से पहले टू द पॉइंट आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। बाकी अगर आप लोग इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली खरीद सकते हैं। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको रहेगी नहीं, आपको किताब नहीं खरीदना है। कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको सारे के सारे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने हमारा
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप तमाम कंटेंट को टाइमली एक्सेस कर पाए और अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सके। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स बुक का टाइटल आपको समझ में आ गया, खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अब समझिएगा आपकी किताब के अंदर पहला चैप्टर रहने वाला है नेचर एंड द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे फॉर्म ऑफ बिजनेसेस को आपको पढ़ना है। यहाँ से एक सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर आता है, अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस है, चाहे आप लोग आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग पार्टनरशिप की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग किसी भी फर्म की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग कंपनी की बात कर लीजिए, प्राइवेट और पब्लिक की, यानी कि अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस आपको देखने को मिलेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स वो सभी आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2 चैप्टर आपके हो गए हैं पहली यूनिट के अंदर। वही अगर आप लोग सेकंड यूनिट की बात करते हैं, सेकंड यूनिट का टाइटल क्या दिख रहा है आपको? बिजनेस एनवायरनमेंट्स एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। ध्यान रखिएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर काफी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बिजनेस एनवायरनमेंट को आप लोग पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को आप लोग पढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड दोनों ही चैप्टर्स काफी अच्छे चैप्टर्स हैं, फुल ऑफ नॉलेजेबल हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स बैकग्राउंड से चूज किया है तो अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस में अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको ये कह सकता हूं, दोनों चैप्टर की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है, बिजनेस क्या होता है, दोनों के बीच में क्या बुनियादी डिफरेंस होता है, क्यों 99% बिजनेसेस अपने पहले 1 साल के अंदर ठप हो जाते हैं, क्यों एक जो एंटरप्रेन्योर है वो एक धंधा बनाता है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। सारी बातें आपको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप लोग मेक श्योर करके इस यूनिट को अच्छे से करिएगा। हम भी इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर लेके आएंगे ताकि आपकी एक बुनियादी तौर पे समझ विकसित हो सके। चलिए यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पढ़ना है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इन मुद्दों पर आपको चर्चा करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स टोटल आपकी 2 यूनिट ये हो गई है। टोटल 3 यूनिट के अंदर तो अगर आप लोग देखेंगे 6 चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका सिलेबस है, नोट कीजिए कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से नहीं है। एंड मोमेंट पे जाकर के अगर आप लोगों ने कोई गलत चैप्टर का चुनाव कर लिया और उस पे अपना समय लगा दिया ना, तो दिस इज टोटली वेस्ट ऑफ द टाइम। ना अभी आप केवल आप अभी की बात नहीं कर रहे, एग्जामिनेशन के अंदर भी काफी फ्रस्ट्रेशन और आप लोग स्ट्रेस में चले जाएंगे अगर आपने किसी गलत चैप्टर का चुनाव कर लिया है। चलिए अपनी यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 4 के अंदर आपको डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर आपका मोटिवेशन रहेगा, सेकंड लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन रहेगा। दोनों ही चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, न केवल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में बिजनेस की इंपॉर्टेंस को अगर आप लोग समझना चाहते हैं, अगर आप लोग लीडरशिप और कम्युनिकेशन आपको समझना जरूरी है, अगर आप लोग आगे जाके किसी बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। और एक मोटिवेशन फैक्टर होता है कि हमेशा एक मैनेजर मोटिवेट करता है, ठीक है ना, उसको भी आपको समझना जरूरी है। और अगर आप लोग देखेंगे लास्ट जो आपकी यूनिट है 5 है, इंडियन इथोस को आपको पढ़ना है एंड कंटेम्परेरी इश्यूज ऑफ द मैनेजमेंट को आपको पढ़ना है। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एक ही चैप्टर आपको देखने को मिलता है, सेम चैप्टर का टाइटल रहने वाला है, सेम आपकी क्या बोलते हैं आप इसको, यूनिट का टाइटल रहने वाला है। तो टोटल अगर आप लोग देखेंगे 3 चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाते हैं। इससे पहले 6 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर। टोटल माय डियर फ्रेंड्स 9 चैप्टर रहने वाले हैं और 9 चैप्टर का ब्रेकडाउन 90 मार्क्स में रहेगा, यानी कि आपके 9 चैप्टर के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 90 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आपको टोटल माय डियर फ्रेंड्स करीब करीब ये मान के चले, अगर फाइनल एग्जामिनेशन की बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि फाइनल पेपर के अंदर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 10 क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन हर यूनिट से रहेगा, यानी कि एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी हर एक क्वेश्चन के अंदर करीब करीब आपको चॉइस देखने को मिलेगी। आपको अटेम्प्ट केवल 5 क्वेश्चंस करने हैं और इन्हीं 5 क्वेश्चन के बिहा पे आपके 90 में से मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे आपके रिजल्ट के अंदर। इस बात को भी आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना जरूरी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं काफी क्लैरिटी आपको मिला होगा। ये आपका पूरा एंटायर सिलेबस का डिस्कशन था, ये एंटायर यूनिट का डिस्कशन था, पेपर पैटर्न का डिस्कशन था और आपके कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं उनका डिस्कशन था। अब माय डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ा सवाल बच्चों का ये रहेगा, सर अब इनको तैयार कहां से करें। अब देखिए काफी वीडियो लेक्चर्स, काफी नहीं कहूंगा, लिमिटेड रिसोर्सेज आपको यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड की बात करते हैं, स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन के अंदर एक आध मेंटोर आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सब उनका कोई अता पता नहीं। अगर आप लोग
ट्रस्टेड चैनल्स की बात करते हैं, और मेरे को नहीं लगता 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी टीचर ने इस सब्जेक्ट को कवर करवाया है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ ऑडियंस है, बच्चे बहुत कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो अब आप सभी के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाने वाला है कि सर एग्जैक्टली रिसोर्सेज कहां से इकट्ठा करें। आपको ये समझना है एग्जैक्टली किस तरीके से सिलेबस को 20 दिन में कंप्लीट करना है। एक बार थोड़ा सा मैं आप सभी के साथ इस सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस सिलेबस को अगर आप लोग 20 दिन में कवर करना चाहते हैं ना, तो 20 दिन में कवर करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट के लिए आपकी क्या सही अप्रोच होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सही अप्रोच मैं आपको बोलूंगा 3 स्टेप के अंदर आपकी ब्रेक डाउन की जाती है। अगर आप लोग मेरे अकॉर्डिंग बात करते हैं, माने 3 स्टेप्स आपकी रहेंगी। पहली स्टेप क्या रहेगी माय डियर फ्रेंड्स, पहली स्टेप आपकी वन शॉट वीडियोस रहेंगी। अब ये वन शॉट वीडियोस अपलोड की जाती हैं अलग अलग एप्स के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे लेटेस्ट कंटेंट अगर आप लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, वन शॉट वीडियो या तो आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलती है या तो आपको यूनिट वाइज देखने को मिलती है। दैट्स डिपेंड अपॉन टीचर्स टू टीचर और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप कहां से पढ़ रहे हैं इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स आपको सिलेबस अंडरस्टैंड करने के बाद वन शॉट वीडियो से अपने सारे एंटायर सिलेबस को रिवाइज करना है। हार्डली अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग एक आइडिया लगा के चलते हैं तो अगर आप लोग देखेंगे 9 ही चैप्टर हैं। मैं करीब करीब आपको इतना गारंटी दे सकता हूं, अगर आप लोग 3 घंटा निकालने के लिए तैयार है ना, हर दिन 3 घंटा देने के लिए सब्जेक्ट को तैयार है, तो आप लोग 9 या 10 दिन में वन शॉट वीडियो से सिलेबस को कवर कर लेंगे। अब आपके पास बचे 10 दिन। अब 10 दिन के अंदर क्या करना है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूं, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर आपके एंटायर सिलेबस के केवल और केवल माय डियर फ्रेंड्स 20% ऐसे टॉपिक होते हैं जो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको 80% रिजल्ट दिलाते हैं। तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, एक बार सिलेबस कंप्लीट जरूर करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको देखना है कि एग्जैक्टली वो 20% टॉपिक कहां से मिले, किसी भी तरीके से आपको मिल जाए, ताकि आप उनको तैयार करके प्रिपेयर करके पढ़ करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए। और माय डियर फ्रेंड्स तीसरी स्टेप के अंदर आपको प्रैक्टिस करना होता है अपने पीवाईक्यूज। क्लियर है, आपको क्या प्रैक्टिस करना होता है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना होता है। पीवाईक्यूज एक बार आप सभी ने कर लिए ना, अगर आप लोग इन तीनों स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप लोग पाएंगे कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो चुका है, नॉलेज लेवल बूस्ट हो चुका है, एंड यू आर रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन बहुत बेहतर तरीके से। और माय डियर फ्रेंड्स हार्डली 20 दिन के अंदर बहुत इजीली इस सब्जेक्ट के अंदर 9 सीजीपीए प्लस लाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है माय डियर फ्रेंड्स, समस्या क्या है सर, ये सारा जो कंटेंट है ना, ये सारा का सारा पेड होता है। जिस तरीके की स्ट्रेटजी आपने बताई, जिस तरीके की चीजें आपने बताई, ये सब पेड होती हैं, और पेड के अंदर भी इतने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसी चीज का समाधान माय डियर फ्रेंड्स मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए लेके आया हूं। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ लास्ट वीडियो के अंदर प्रॉमिस किया था कि हम लोग बहुत जल्द अपनी स्कोर मैक्स सीरीज शुरू करेंगे। अगर आप सभी का इंटरेस्ट रहता है, अगर अच्छी खासी ऑडियंस हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करती है चैनल को, तो डेफिनेटली हम लोग स्कोर मैक्स सीरीज शुरू करने वाले हैं। स्कोर मैक्स सीरीज के बारे में मैं अपने चैनल के ऊपर डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग भी चाहते हैं ये सारी चीजें आप लोग कर पाए 20 दिन के अंदर सिस्टमैटिक वे में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, माय डियर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को प्रॉपर सपोर्ट करना है स्कोर मैक्स सीरीज के ऊपर। जैसे ही हमारे 100 कमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, मेरे को एक आइडिया मिल जाएगा, और उसी हिसाब से हम लोग बहुत जल्द इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में जाकर के वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। स्कोर मैक्स सीरीज आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए मिलेगी, आपको बहुत जल्द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के लिए भी स्कोर मैक्स सीरीज देखने को मिलेगी, जहां पर आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी, जहां पर जूसी कड़ी के अंदर आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और उसी कड़ी के अंदर आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। और 20 दिन अगर आप लोग लगातार मेरे साथ मेहनत करते हैं तो हर सेमेस्टर की तरह, पिछले सेमेस्टर की तरह मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, इस बार हम लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 9+ सीजीपीए बहुत आराम से स्कोर करेंगे। केवल 1 महीने की मेहनत है, अगर आप लोग मेरे साथ कर पाए तो डेफिनेटली ये गोल्डन सेमेस्टर रहेगा आप सभी के लिए। और अगर आप लोग मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी के पास काफी प्लेटफॉर्म्स है, पेड भी है, डेफिनेटली आप लोग वहां पर जाकर के अपना मनी एंड टाइम दोनों वेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट डिपेंडिंग अपॉन यू एंड योर पर्सनल
पर्सनल चॉइस एंड जो भी आप लोग इस चीज को लेकर के सोचते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जल्द मतलब अगर आप लोग एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स इस वीडियो के ऊपर दिखाते हैं तो इस सब्जेक्ट की सीरीज हम लोग बहुत जल्द कंटिन्यू करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल गया होगा, चीजें आपको बेटर वे में समझ में आई होंगी। अब कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सर, हमें नहीं मिल रहा है आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक। इस सेशन की पीडीएफ भी मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एक स्कैनर, क्यूआर कोड या जो भी बार कोड बोलते हो आप लोग, इसको स्कैन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर। और टेलीग्राम के ऊपर हमारा बीकॉम कॉर्नर करके ऑफिशियल चैनल है, जहां पर जितने भी सेशंस मैं अपने इस चैनल के ऊपर लेता हूं उन तमाम सेशंस की पीडीएफ हम लोग वहां पे अपलोड कर देते हैं। और एग्जाम टाइम के ऊपर ये जो चैनल है, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो मेक श्योर करके माय डियर फ्रेंड्स इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सेशन अगर आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा, एफर्ट्स आपको लगे कि ये सामने वाला पर्सन है, ये हमारे लिए एफर्ट कर रहा है, तो थोड़ा हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उनके अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। बाकी आप सभी ने मेरे को इतना लंबा सुना, इतने आखिरी टाइम तक आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे, उस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बात लकी प्लर।